वालेकुम। आज का हमारा कहाँ का प्लान है? दरिया खान। दरिया खान। दरिया खान रेलवे स्टेशन का और दरिया खान का भी होगा। चलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी टूरिस्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक नई किस्त में खुश आमदीद। आज मेरा प्लान है दरिया खान का और दरिया खान में दरिया खान रेलवे स्टेशन का। एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, 1887 का बना हुआ, 1887 का। तो वैसे तो जाते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशली उस स्टेशन को देखने के लिए जा रहे हैं। आज मेरे साथ हैं, एक तो मेरा बेटा है महद हुसैन, दूसरा मेरा भांजा है उसामा सईद। हम 3 बंदे हैं और 2 बाइक्स हैं। तो मैं अपने बाइक पे हूँ और मेरे पीछे दूसरे बाइक पर है उसामा। इस वक्त हम लोग इंडस रिवर बैंक रोड पर हैं। ये मेरी लेफ़्ट साइड पर ये नादरा का ऑफिस है और ये जगह आजकल काफ़ी मसरूफ़ हो चुकी है, जबकि पहले यहाँ पर इतना कुछ नहीं था। आजकल ये खाने पीने के होटल वग़ैरह, टक शॉप और दीगर तकरीबन काफ़ी सारी शॉप्स खुल गई हैं। तो शाम के असर के बाद यहाँ पर काफ़ी रश होता है। जितने भी लोग होते हैं जो सारा दिन काम करके थके हुए होते हैं, वो सारे लोग असर के बाद या शाम के बाद रात गए तक यहाँ पर होते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर ये फूड स्ट्रीट है और राइट साइड पर नेशनल क्लब है। और भी ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। एक रास्ता जो पंजाब की तरफ जाने का है वो ये है जिस पर हम जा रहे हैं। ये दरिया के साथ साथ जाता है, अभी आगे मुल्तान रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जो कोटला जाम वाला रोड है। एक रास्ता है जो आपका कुरैशी मोड़ की साइड से आता है, यानी कि सब्ज़ी मंडी से सीधा मुल्तान रोड, फिर कुरैशी मोड़, राउंड अबाउट पर आपने लेफ़्ट जाना है और वो सीधा आपका जाता है कोटला जाम तक। कुरैशी मोड़ से कोटला जाम तकरीबन 30 किलोमीटर है और ये ज़रा कम होता है, कुछ किलोमीटर का है फ़र्क है ये वाला रास्ता। दूसरा ये है कि वो रोड ख़राब है, बन रहा है और लंबा भी पड़ता है ना, और इसीलिए तकरीबन जो ट्रैफिक है वो आजकल इसी रूट को इस्तेमाल करती है। आजकल नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से। तो बाइक वाले को तो वैसे भी ये सूट करता है, राइड एंजॉय करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरे साथ जो दूसरे बाइक पर है उसामा, तो वो अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, तो अचानक से उसकी बाइक की चेन टूट गई। तो जहाँ पर चेन टूटी वहाँ पर इर्द गिर्द कोई मैकेनिक या कोई वर्कशॉप थी नहीं, तो वापस हमें तकरीबन 4 किलोमीटर वापस जाना पड़ा। तो उसका बाइक रिपेयर किया है, तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर लगा, तो अभी फिर से रवाना है। मेरी लेफ़्ट साइड पर लेक है एक, उसके साथ एक नखलिस्तान पार्क है और एक कोई क्रूज़ भी यहाँ पर खड़ा होता है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हुकूमत
इसे चाहे तो किसी इस्तेमाल में ला सकती है, लेकिन वो खड़े खड़े ही ख़त्म हो जाएगा जंग के मारे। तो आगे चेक पोस्ट है, दरिया खान ब्रिज है, तो कानूनन हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते, मना है, तो इसीलिए हम लोग कैमरा बंद कर रहे हैं। मिलते हैं। दरिया खान ब्रिज मैंने क्रॉस कर ली। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं दरिया खान जाने के लिए। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सीधा कोटला जाम वाला, दूसरा है लेफ़्ट साइड पर पुराना एक रास्ता है, सिंगल रोड है, ये भी दरिया खान शहर की तरफ जाता है। ये जो सिंगल रास्ता है आज मैं यहीं से जाऊंगा, और ये थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते, एक तो रोड सारा ठीक नहीं है, दूसरा सिंगल है। अगर एक गाड़ी मतलब सामने से आ रही हो तो आपको नीचे उतरना पड़ता है उसको रास्ता देने के लिए, या उसको नीचे उतरना पड़ता है रोड से रास्ता देने के लिए, तो इसमें टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो बाइक है मेरे पास तो इसलिए इशू नहीं है। एक साल तकरीबन पहले मैं इस रोड पे आया था, तो उस वक्त कुछ टुकड़े इसके बने हुए थे, और ज़्यादातर कह लें या आधा कह लें वही पुरानी हालत में था। तो देखते हैं किस तरह है आज, हो सकता है ज़्यादा ठीक हो। और मेरे ख़्याल में यहाँ से ही बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की। ये हमने दरिया खान की तरफ लिया पहला टर्न। ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये वो जिसके बारे में मैं कह रहा था कि नया बना हुआ था, लेकिन ये कुछ साल हुए हैं, जितना यानी हिस्सा बना हुआ था उतना ही है अभी तक, मुकम्मल नहीं हुआ, पता नहीं क्या वजह है। और तकरीबन कह सकते हैं कि मेरे ख़्याल में 50% पुराना रोड है और 50% नया होगा तकरीबन। अच्छा, दरिया खान के बारे में दूसरी बात यह है कि हमारा जो डेर इस्माइल ख़ान का मशरक़ी साइड हो जाती है, जो पड़ोसी यानी कि पहला शहर है वो दरिया खान है, दरिया के उस पार। और बखर की तहसील है, बखर यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, और उसकी तहसील है दरिया खान। और इसके अलावा इसकी तकरीबन आबादी 2017 के पॉपुलेशन के मुताबिक 3.5 लाख से ज़्यादा है। अच्छा, ये देखें इधर उधर ये दरख्त कटे हुए हैं, ये आपको अक्सर जगहों पर ये नज़र आएंगे, यानी जिस रफ्तार से दरख्तों को काटा जा रहा है उसका निस्फ़ भी इस तरह नहीं है कि प्लांटेशन हो रही हो। ये जो गैप बढ़ रहा है इसकी वजह से एक तो ये गैप बढ़ रहा है, ऊपर से आलूदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसका असर मौसमों पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। और देखें, इंसान इस तरह है ना कि अपने मतलब के अलावा कोई काम नहीं करता, मतलब फसलें जितनी भी हैं ज़ाहिर है अपने उसके लिए लगा रहे हैं। और दरख्त है कि जिसका फ़ायदा हमारे ज़मीन को होगा, लोगों को होगा, इंसानियत को होगा, या जानदारों को होगा, सबको होगा, लेकिन वो दरख्त नहीं लगाते। अगर एक छोटा सा दरख्त कर लें तो 200 रुपये का आता है, थोड़े थोड़े से लगाएं तो आज बहुत सारे होते हैं। प्लांटेशन की मैं बात कर रहा था, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आप देखें ना ये सामने जो रोड, आपको इर्द गिर्द दरख्त नज़र नहीं आएंगे। तो अगर हर आदमी 1-2 लगाना शुरू कर दे तभी काफ़ी ग्रीनरी हो जाएगी और इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा होगा। लेकिन शायद हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझते, मतलब दरख्त लगाने का फ़ायदा नहीं समझते, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। खैर, दरिया खान एंटर हो रहे हैं, हमारे राइट साइड पे कब्रिस्तान है, उसके बाद बाज़ार आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है दरिया खान रेलवे स्टेशन, तो राइड एंजॉय करते हैं, आपको बाज़ार भी दिखाते हैं।
ये है जी दरिया ख़ान का रेलवे स्टेशन। छोटे रेलवे स्टेशन में ये काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और वेल मेंटेन्ड है। इसकी आप थोड़ी सी तारीख़ का भी जायज़ा लेते हैं रेलवे की। बरे सग़ीर में अंग्रेज़ों के आने के बाद पहले तो वो ज़ाहिर कारोबार का धोखा देने के लिए आए थे, बाद में तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा भी कर लिया लेकिन उसके साथ साथ वो कारोबार भी करते थे। तो वहाँ से यानी बरसग़ीर कह लें या इंडिया से जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था वेस्टर्न या इंग्लैंड में, तो उनके लिए उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो महफूज हो, जिससे रास्ते में डाकू ना लूट सकें और कम वक्त में और कसीर तादाद में सामान ले जाया जा सके। इसके अलावा जो आर्मी की ट्रूप्स होती हैं, उनके जो फ़ौजी होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, उसके लिए। तीसरा उनको ख़ुद के लिए। चौथा उनको पॉलिटिकल जो मूवमेंट होती है उनकी होती थी, उसके लिए भी रेलवे का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 1800 में काम तो इसका शुरू हो चुका था, लेकिन जो प्रॉपरली पहली ट्रेन जो स्टार्ट की गई वो 1853 में बोरी बंदर से की गई थाने तक। तकरीबन ये 32-34 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, लेकिन काम तो ज़ाहिर है उससे काफ़ी सालों पहले से शुरू था। तो उसके तकरीबन 7-8 साल बाद 1861 में कराची से कोटरी 169 किलोमीटर का ट्रैक का इफ्तिताह हुआ। फिर 1865 में लाहौर मुल्तान की जो ट्रेन्स हैं उनको लोगों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। फिर 1876 को दरियाए रावी, चनाब और झेलम की पुलों की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी। इसके बाद 1878 को सेम यानी उसी साल लोधना पुन्नू आकेल का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद कोटरी से सक्कर वाला काम भी उसी साल या उससे अगले साल कंप्लीट हो चुका। 1880 में सक्खर सिब्बी का काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद झेलम रावलपिंडी का काम शुरू हुआ, बल्कि उसी साल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 1881 में रावलपिंडी से अटक, उसके बाद 1882 में खैराबाद से पेशावर और 1883 में दरिया सिंध पर अटक पुल बनने के बाद, यानी पुल कंप्लीट हो जाने के बाद पेशावर और रावलपिंडी आपस में कनेक्ट हो गए। और इन दिनों में जो रेलवे था वो निज़ाम बड़ा स्पीड से तरक्की कर रहा था। उसके बाद 1885 में इंडियन ने तमाम रेलवे जो कंपनीज थी वो ख़रीद ली और 1886 में एक और अपनी रेलवे लाइन की संग बुनियाद रखा, जिसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे था। अब इस रेलवे स्टेशन को भी देख लें, इसका जो संग बुनियाद है वो भी 1887 है। और आप हैरान होंगे कि तकरीबन 133 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी इमारत को आप देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, और ये जो वेटिंग एरिया है, बेंच हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वही उस वक्त की हैं और अभी तक वो कारामद हैं और बेहतरीन खड़ी हैं। ये देखें, अभी तक ये वैसे के वैसे हैं और बहुत साल गुजर चुके हैं इस बात को। शायद उस वक्त ईमानदारी थी, इसी वजह से काम सही होते थे, तो आज वो नहीं है, तो इसीलिए इमारत 5 साल पे नहीं चलती। खैर, बहरहाल चाहते या ना चाहते हुए जो निज़ाम उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था वो बाद में बरसग़ीर के लोगों के लिए, यानी पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी बहुत फ़ायदा दे गया। इंडिया में तो अभी तक रेलवे का निज़ाम बहुत ऊपर तक जा रहा है, काफ़ी डेवलप्ड सिस्टम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान रेलवे है वो दिन ब दिन नीचे चली आ रही है।
अगर हम जायज़ा लें तो हम बचपन से पढ़ते हैं फ़िरंगी राज, ब्रिटिश राज, उन्होंने ये किया वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप देखें स्कूल्स हैं, दफ़ातर की इमारतें हैं, काफ़ी सारे किले हैं कुछ, और जिस तरह रेलवे स्टेशन की बात हो रही थी, या वो हर चीज़ जो ब्रिटिश राज में बनाई गई थी, आज तकरीबन 100 साल, 150 साल, अब इसको तकरीबन 133 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके जो बहुत सारी इवन उसके जो बेंच हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो आज भी ठीक खड़ी हैं, जबकि हमारे यहाँ चंद सालों में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये सामने दो बड़े बड़े पिलर्स हैं, उनके ऊपर तकरीबन 4 वाटर टैंक्स पड़े हुए हैं और पाइप का एक सिस्टम आ रहा है। मेरे ख़्याल में ये जब पहले पहले स्टीम इंजन थे, जो पहले रेलवे चलाई गई थी, ये उनके लिए पानी का सिस्टम था। क्योंकि भाप वाली ट्रेनें थी तो उनको जब वो स्टेशन पे रुकती थी तो उनमें पानी भरना पड़ता था, जो उनके बॉयलर्स थे, और पानी कसीर तादाद में होता था, यानी भरना होता था, तो ज़ाहिर है उसके लिए एक बड़े टैंक्स की ज़रूरत होती थी। तो वाटर स्टॉप होता था, या वो क्या कहते हैं उसको, मतलब वाटर स्टेशन, तो उसके लिए वो रुकती थी। उसके बाद तो बाद में रेलवे का सिस्टम डिफरेंट हो गया और एक टेक्नोलॉजी इंजन की आ गई, तो शायद ये उस वजह से उसके बाद ये कभी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन खड़े आज भी हैं। अगर ये देखें तो इसकी एक जो पिलर है उसके साथ एक बड़ा चक्का है, उसके साथ एक रॉड आ रहा है, यानी नीचे से उसको कंट्रोल किया जाता था। शायद कि उस वक्त ये स्विच सिस्टम या वाल्व ऑटोमेटिक इस तरह सिस्टम नहीं थे, तो ये मैनुअली डिज़ाइन किया गया था। लेकिन फिर वही बात, कमाल की बात है कि ये आज तक ज़िंदा सलामत खड़े हैं। और एक साइड पर ये कुछ इमारत खड़ी है, तकरीबन ये खस्ता है, दफ्तर माल गोदाम, उनका ऑफिस होगा गोदाम का, या जिस तरह था, लेकिन इसकी विंडोज़ वगैरह भी नहीं है। अब ये सारी इमारत टूटी फूटी हुई है, खस्ता हालत में है, और इसकी कोई परवाह भी नहीं करता। अच्छा, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो रेलवे का सिस्टम है वो ज़्यादा कामयाब वहाँ पर होता है, उन ममालिक में होता है जो बड़े बड़े ममालिक हों, जैसे रशिया है, इंडिया है, कनाडा है, अमेरिका है। पाकिस्तान चूँकि छोटा मुल्क है, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम अगर आप सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं तो वो 1200-1400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर आपने 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर सफ़र करना हो तो सस्ता भी हो, तो वो ट्रेन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हबीब-उर-रहमान साहब मेरे सामने जा रहे हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, दरिया ख़ान में इनका घर है। तो मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन इनको पता चल गया तो ये यहाँ पर स्टेशन आ गए। तो ये अभी ले जा रहे हैं, इन्होंने मेहमान नवाज़ी करनी है, हमें कुछ खिलाना पिलाना है, उसके बाद हम वापस होते हैं, लेकिन कोटला जाम से होकर फिर घर जाएंगे। तो मिलते हैं।
ये है जी कोटला जाम टू दरिया खान, यानी कोटला जाम दरिया खान रोड। काफ़ी बड़ा रोड है, मेन रोड है, लेकिन हम पहले दूसरे रास्ते से आए थे दरिया खान, ताकि हम वापसी यहाँ से करेंगे तो दोनों रास्तों का आपको पता चल जाएगा। दूसरी वजह ये भी है कि हमने अभी कोटला जाम रेलवे स्टेशन जाना है। छोटा सा एक स्टेशन है, मैंने वो खुद देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आज देख लेंगे, तो इसीलिए भी हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो देखते हैं। जिस रास्ते से मुड़ना था, जो उसका अपना रास्ता था, वहाँ से नहीं, उससे एक गली पहले मुड़ आए। देखा हुआ नहीं था तो किसी से पूछा तो उन्होंने हमें ये रास्ता बता दिया। तो ये हम यहाँ से, बाइक का यही फ़ायदा तो है, आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं। ये आ गया जी कोटला जाम का रेलवे स्टेशन, जो मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। स्टाफ की तो छत ही नहीं है, बल्कि बिल्डिंग ही ख़त्म है, खिड़कियाँ दरवाजे भी नहीं है, इसका मतलब है बंदे भी नहीं होंगे। ये देखें, ये हालत है स्टेशन की। सरकारी माल को तोड़ना तो लोग सवाब का काम समझते हैं। ओहो, ये तो बिल्कुल ही बुरी हालत है इसकी। तो जब यहाँ पर कोई बंदा नहीं है तो क्या यहाँ पे ट्रेन रुकती होगी? ये देखिए, बिल्कुल खस्ता हालत है। ये है जी कोटला जाम का रेलवे स्टेशन। तो अब हम लोग वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं, और ये जो जिस रास्ते पे अभी जा रहे हैं, ये उसका ठीक रास्ता है।